हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। बच्चों, अब तक तो पता चल चुका होगा, एक सीरीज चल रही है जहां पर हम तुम्हारी मिड टर्म की तैयारी करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग कैरियर से, टीचिंग एक्सपीरियंस से ये 35 क्वेश्चन चुने गए हैं। 35 से एक दो ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, वो क्वेश्चन देके इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। ये क्वेश्चंस आपके मिड टर्म में आएंगे ही आएंगे, आप देख लेना। जिनके हो गए हैं मिड टर्म, बहुत से क्वेश्चन आपको, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है जो मेरे पेपर में आया था, ये तो वही केस स्टडी जो मेरे पेपर में आई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, तो जाकर पेन कॉपी ले आओ। इस सेशन के अंदर हम करने क्या क्या वाले हैं। पहली बात तो मैं चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 एंड हीरोन, इन 8 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन मार्क कराने वाला हूं ऐसे, ठीक है जी, पहली बात। उसके बाद हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जहां पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एनसीईआरटी को भगवान मानना है, उसको इग्नोर नहीं करना। मेरे 19-20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कई हजारों बच्चों को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है। उनसे एक्सपीरियंस यही है कि भैया पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द बनता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन है, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, ये बाहर से बहुत ज्यादा आता है, बात करेंगे अभी हम, ठीक है जी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो कमेंट पिन में जो कमेंट होता है, पहला कमेंट पिन कर रखा है आपके लिए, उसके अंदर इन 8 चैप्टर की एक प्लेलिस्ट है। टोटल उसके अंदर 8 नहीं 9 वीडियोस मिलेंगी। 9वीं वीडियो कौन सी, अभी इस लेक्चर के बीच में बताऊंगा। टोटल 9 वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी। उन 9 वीडियोस में से जो आपका वीकर पोर्शन है वहां जाकर रिकवर कर सकते हो। बड़े दिल और दिमाग से उस सेशंस को बनाया गया है। तो आपका रामबाण इलाज पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए वो 9 लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक टॉपिक नहीं आता, रैशनलाइजेशन नहीं आता, वहां से जाकर आप ओवरकम कर सकते हो। आपको लगता है आपको ट्राइंगल्स में बहुत दिक्कत आती है, वहां से जाकर आप, सच्चे दिल और दिमाग से पढ़ाया हुआ टॉपिक है। ये नहीं कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे, तो ऐसा नहीं। हम टीचर लोग हैं, हमसे कोई भी आकर सवाल पूछता है तो हम अपने सच्चे मन से उसका जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां पर जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं वो बच्चों के हित में बनाए हैं, तो वो सारे लेक्चर्स आपके काम में आएंगे। यहां पर वही बच्चे अभी फिलहाल काम करें जिनको वो टॉपिक्स आते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो यहां बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खाली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो करें अगर आपका कोई पोर्शन वीक है तो। अब इन सारे चैप्टर्स के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चुम्बेश्वरी एंड कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन भी डाल रखे, वो भी जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे पहले चैप्टर से, विच इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो एक एक आपको लगाकर जाने हैं। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आप इनको एक बारी देखकर जरूर जाओगे कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम्पल भी मार्क कर दिए हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मार्क कर। फिर आते हैं एक्स्ट्रा। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस वो कैसे करेंगे, आओ एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। हर एक चैप्टर में इसी प्रकार से हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब जो दूसरा वादा किया था इस टॉपिक के अंदर, मैं आपको 3-4 चीजें और देने वाला हूं। जैसे सबसे पहला, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। दूसरा, एक क्वेश्चन अगर आपको ना दिखे जो मर्जी कह देना, वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन 100% आपको दिखाई देगा। एक, ये आपको पता ही है वैसे बात, एक्सपोनेंट एंड पावर आपको 100% दिखाई देगा। बहुतों स्कूलों में नंबर लाइन भी आती है, बहुतों स्कूलों में आती है। कई स्कूलों में यूटीज में वो दे दी होती है तो शायद मिड टर्म में नहीं देते, लेकिन बहुतों स्कूलों में नंबर लाइंस भी आएगी। तो ये 4 टॉपिक टॉप नॉच इंपॉर्टेंट है। बाकी एमसीक्यूज के अंदर रैशनल है, इरैशनल है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनके ऊपर भी क्वेश्चन एक आधा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा ये 4 टॉपिक है, इनको छोड़ के नहीं जाना। खास करके सबसे पहली प्रायोरिटी मैं इन दोनों को देने को कहूंगा, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भर रखे हैं क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में एक नॉर्मल क्वेश्चन तो हम लोगों ने कभी भी कर रखा होगा। यहां पर आता है 3 चीजें दे रखी है, इनको आपको ऐड करना है। देखो, तो सबसे पहले
0.6 को हम क्या लिखेंगे भैया, 6/10। यहां तो कोई बार है ही नहीं, ठीक है, आता है हमको। नाउ उसके बाद आते हैं भैया हम 0.7 बार, 0.7 बार। तो लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.7777। साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे। बार के नीचे कितने नंबर दे रखे हैं, 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे भैया, 10 से। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय 10। तो ये आ गया भैया 10x, ये आ गया 7.777, ये आ गया भैया हमारा सेकंड। सही है जी। अब इन दोनों को क्या किया जाता है बेटा, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस किया, 9x आ गया। 10x में से x जाएगा, कितना आएगा भैया, 9x। इन दोनों को माइनस करोगे, कितना आएगा भैया, 7। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 7/9। देयरफॉर 0.7 बार की वैल्यू आ गई 7/9। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास 0.6 की वैल्यू आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, 0.6 की वैल्यू आ चुकी है, 0.7 बार की भी वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, नाउ लेट करेंगे हम लोग y इज इक्वल्स टू 0.47 बार, ठीक है ना। तो यानी y क्या हो गया, आप इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना मेरे हिसाब से जानते होंगे हर एक बच्चा। तीनों को सॉल्व करके बस ऐड करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है ना। बार के नीचे एक ही नंबर है। कई स्कूलों में पहले 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर दोबारा 10 से किया जाता है, वो भी तरीका ठीक है, ठीक है जी। बाकी मेरे वाला तो हो तुम 4.7777, ये आ गया भैया सेकंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां आ जाएगा 9y, इनको माइनस करोगे आ जाएगा 4.3। माइनस करना आता है ना, 4.7777, 0.47777, ये सारा नष्ट हो गया, 3 बचा, 4 बचा, तो ये आ गया 4.3। तो y की वैल्यू आ गई भैया 4.3/9, y आ गया 43/90। पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया, तो यानी 0. इधर ही लिख दो यार, 0.47 बार की वैल्यू ये आ गई। एक्चुअली मेरे ऑफलाइन के कुछ बच्चों के मिड टर्म के एग्जाम हो गए हैं, तो ये सारी वहीं की रिसर्च है, ठीक है ना। अब ये 3 चीजें हमारे पास आ गई हैं, हमको तो ऐड करना है। हमको तो क्या करना है भैया, ऐड करना है। अब देखो 0.6, 0.7 बार, 0.47 बार को क्या लिखेंगे, 6/10, 7/9 और 43/90। 43/90। एलसीएम निकालेंगे बच्चों, कितना आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया, 9 6 54 हो गया, 70 हो गया, ये हो गया 43, ये हो गया 43। तो 70 और ये हो गया हमारा 54, ऐड कर दो ना इनको, तो 70 54 43, कितना आया भैया, 7, और ये 9 167, 167/90 इज द आंसर। सही है जी, 167/90 इज द आंसर। तो मतलब कुछ नहीं करना, तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है और ऐड कर देना है। लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, इंडिविजुअली सॉल्व करना भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सही है जी। बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो अंतहीन होती है बच्चों, तुम्हें पता ही है। दूसरा आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आता ही आता है। देखो साथ साथ मैं आपको ना 1 मार्क के क्वेश्चन भी बताता चलूंगा, वो भी लिखते रहना, ठीक है ना। अब इनको रैशनलाइज करना है। अब ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 भी आ सकते हैं। सबको इंडिविजुअली क्या कर लो, रैशनलाइज। ठीक है जी। देखो ये आया 2√6, √3, √2 प्लस √3 प्लस, अच्छा देखो इसको क्या करेंगे हम यहां पर, रैशनलाइज, √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है ना। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि भैया ये आपको दे देगा और बोलेगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा √6 माइनस √2। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। अभी फिलहाल हम इसको रैशनलाइज करते हैं इंडिविजुअली।
तो ये आया 6√2 अपॉन में √6 प्लस √3, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, 8√3, √6 प्लस √2, √6 माइनस √2 और √6 माइनस √2। ये हो गया बेटा। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 2√6, थोड़ा गला खराब है भैया मेरा, माइंड करना, मतलब माइंड मत करना। a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे तो हमेशा एक ही आइडेंटिटी बनती है रैशनलाइजेशन में, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप जो वन शॉट देखोगे ना, मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको रैशनलाइजेशन समझाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। एनसीईआरटी में भी इतने क्वेश्चन नहीं जितने मैंने आपको करा रखे हैं, 15-20 क्वेश्चन करा रखे हैं, जाके देखना। हाँ जी, तो यहां पर आया √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ओके जी, प्लस 6√2, √6 माइनस √3, इधर आया √6 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, माइनस 8√3, √6 माइनस √2, नीचे फिर वही आया √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अभी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, कटने के चांसेस होते हैं, तो बाद में ही देखेंगे। नीचे आया 2 माइनस 3, वो तो 1 होता है भैया, तो -1 लिख दो। एक स्टेप तो चलता है ना, तुम पूरा पूरा लिख लेना। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 माइनस 3 -1। आगे देखो 6√2, √6 माइनस √3, ये क्या होता है 6, ये क्या होता है 3, तो आंसर क्या आया भैया 3, माइनस 8√3, √6 माइनस √2, ये कितना आया 6, ये आया 2, आंसर कितना आया 4। अब काटा पीटी कर लो, देखो माइनस तो ऊपर चला जाएगा भाई, इससे काटोगे तो ये 2√2 बचेगा भैया, नॉर्मल रैशनल। इससे काटोगे तो ये -2√3 बचेगा भैया। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आता है, कितना आया -2√12, √6 इंटू √2 √12, माइनस माइनस प्लस 2√18 हो गया, 2√18 हो गया। इधर बात करोगे 2√12 हो गया, माइनस 2√18 हो गया, चेक करो, माइनस 2√6 हो गया, माइनस 2√6 हो गया। इसको करोगे -2√18 हो गया एंड प्लस 2√6 हो गया। भाई साहब सब कुछ ही कट गया, सब कुछ ही कट गया। देखो -2√12 से प्लस 2√12, 2√18 से 2√18, 2√6 से 2√6, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। आंसर इज 0। प्यारे क्वेश्चन होते हैं बेटा जहां पर मल्टीपल चीजों को रैशनलाइज करने को बोलेगा, 2 को बोलेगा, 3 को बोलेगा, 4 को बोलेगा, सांस भरनी है और सबको इंडिविजुअली रैशनलाइज करके प्लस माइनस जो बोला वो कर लेना। ठीक है जी, एक साथ ही करना। कई बच्चे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, बेतुकी बात है। एक ही साथ आपकी आंसर शीट तो बड़ी होती है, वैसे कर लेंगे। फिर इसके अंदर एक ए और बी निकालने वाला क्वेश्चन भैया, वेरी मच फेमस क्वेश्चन, आप लोगों ने भी कई बारी देखा होगा, कई बारी किया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो वेरी मच फेमस क्वेश्चन। ठीक है जी, हाउ देखते हैं इसको, ए और बी की वैल्यू। अब देखो नीचे रूट है तो रैशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, रैशनलाइजेशन से अपने आप ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। चलो भैया, तो 4 + 3√5, 4 - 3√5, रैशनलाइजेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। ये आया इज इक्वल्स टू आया, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ऊपर आया a + b का होल स्क्वायर, यहां पर आया भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b√5। देखो भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर 16 होता है। 3√5 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो कितना आ गया 45। कितना आ गया 45, इक्वल्स टू में वही चलेगा बेटा। ये आया भैया 16,
ये अभी बताया 45, 8 3 जा 24√5 डिवाइड बाय -31। अलग अलग कर लेंगे, पहले इसको जोड़ो। 16 + 45 61, 61 के नीचे भी -31 माइनस 24√5 के नीचे भी -31 इज इक्वल्स टू a + b√5। 31 नहीं होगा, ये 29 होगा भाई। कितना होगा ये? 29। ये कितना होगा बेटा? 29 माइनस का कितना है भैया? अरे वैसे तो सही लिखा है, 45 - 16 29। यस गॉट इट, सही है जी। अब आंसर आया -61/29 प्लस 24/29 √5 इज इक्वल्स टू a + b√5। गौर से देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? रैशनलाइजेशन किया। हमको ये रैशनलाइजेशन वाला पार्ट आता है। हमने इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर a + b का होल स्क्वायर बना, a - b a + b। ऊपर आया a² + b² + 2ab। नीचे आया a² - b²। सॉल्व किया। ये स्टेप ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ा 61/-29 एंड दिस बाय -29, अलग अलग कर दिया। अब गौर से देखोगे, माइनस ऊपर माइनस ऊपर। अब मैं कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग बस। तो आरएचएस का कोई काम नहीं है। आरएचएस का काम कब आएगा? ए और बी निकालने में, लास्ट में काम आएगा। देखो, जो ए है वो इसके बराबर होगा। कंपेयर कर रहे हैं, जो अकेला है विदाउट √5 है वो ये है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? -61/29। और जो √5 का पड़ोसी है वो ये हो जाएगा बी। बी कितना हो जाएगा? 24/29। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। तो ए और बी निकालने वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे। जहां से भी मिल रहे हैं वहां से करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिल रहा है वहां से करेंगे। एक मैंने, चलो टेलीग्राम का बहुत पुराना हो गया, टेलीग्राम में मैंने कुछ 40 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट डाला था पॉलिनोमियल चैप्टर का, तो वो भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोबारा डाल दूंगा, ठीक है ना? वो भी कर सकते हो। या मेरा वन शॉट के अंदर भी और सारे क्वेश्चन है, वो कर सकते हो। देखो अभी हमारे पास लिमिटेड था कि 35 क्वेश्चन लेके जा सकते हैं, तो मैंने आपको वैरायटी बता दी। इसकी प्रैक्टिस मस्ट। तो मैं यहां पर लिखूंगा इंटू में 5। इंटू में 5 मतलब ऐसे 5 क्वेश्चन जरूर करें प्लीज। अब मैं नहीं लिखूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें लिखूंगा, ऐसे 5 क्वेश्चन। चलो, अब रैशनलाइजिंग का ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, और एक और आएगा, हाँ, वो x² और y² वाला, वो भी वैरायटी अभी लिखा। हाँ, यही तो है, यही वाला तो है, x² y² वाला। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो। जैसे x लिखा होता है √3 + √2 अपॉन में √3 - √2। y लिखा होता है √3 - √2 अपॉन में √3 + √2। और फाइंड करना होता है x² + y², या कभी कभी साथ में -xy, ये सब फाइंड करना होता है आपको, ठीक है ना? तो ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैंने लिख देता हूं, छोड़ देता हूं, चलो यहां पूरा ही लिख देता हूं, फाइंड x² + y²। तो ये भी लगभग ऐसी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये a दे रखा है, आपको a² + 1/a² निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक, आइडेंटिटी का यूज करके, जो हमारी पॉलिनोमियल चैप्टर में है। एक, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करके थोड़ा जल्दी हो जाता है। कैसे देखते हैं, बताता हूं। ये a है ना, आप पहले 1/a निकालो। 1/a क्या होगा? 1/a 1 अपॉन में 6 - √35। वो कैसे आएगा भैया? 1/a को रैशनलाइज करना पड़ेगा 6 - √35 को। तो यह आ गया 6 + √35, 6 + √35। 1/a ऊपर आया 6 + √35, नीचे आया a - b और a + b। क्या हो गया भैया? a² - b²। 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 35। तो नीचे तो 1 ही आ गया। तो यानी मेरी 1/a की वैल्यू आ गई। गौर से देखो, ये मेरी a की वैल्यू है और ये मेरी 1/a की वैल्यू, ठीक है? ये दो वैल्यूज आ गई। मुझे फाइंड क्या करना है? ये a² + 1/a²। अब मुझे बताओ,
ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है बेटा? वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस रूट 35। 1/a क्या है बेटा? 6 प्लस रूट 35 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा? 2। रूट 35 से रूट 35 कट जाएगा, 12 का स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 144 आ गया, ये 2 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, आंसर हमारा 142 आ जाएगा। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 142। है प्यारा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्यूजन क्वेश्चन है पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। तो इसमें जो ये वाली आइडेंटिटी है, ये तो हम पता ही है पहले से ही। अब ये तो नहीं कह सकते ना सर पॉलिनोमियल तो बाद में पढ़ेगा बच्चा, पहले तो नंबर सिस्टम पढ़ेगा। लेकिन भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो बचपन में पढ़ रखी है, तो ये वाला आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। गला खराब होने की वजह से बार बार ही सांस चढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? डन, समझ में आ गया? प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा तरीका इसका क्या है? सर पहले ए दे रखा है तो ए का स्क्वायर निकाल लो, निकाल लिया। फिर 1/a स्क्वायर निकाल लो, मतलब उसको रैशनलाइजेशन करके दिखाता हूं। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 6 माइनस रूट 35 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया भैया हमारा 71 माइनस 12 रूट 35। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। फिर आप निकालोगे 1/a स्क्वायर, तो मेहनत ज्यादा है, नंबर ही बड़े हो गए देखो। अब इसको रैशनलाइजेशन करके आप 1/a स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर आ गया 1/a स्क्वायर आ गया, दोनों को जोड़ दोगे, आंसर यही आएगा। 1/a स्क्वायर जब सॉल्व करोगे ना आप, तो मां कसम खा के कहता हूं आपका आएगा 71 प्लस 12 रूट 35। यह आएगा रैशनलाइजेशन करने के बाद, 2-4 स्टेप के बाद। फिर आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 71 माइनस 12 रूट 35 प्लस 71 माइनस 12 रूट 35। तो इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 142। एक तरीका ये भी है, इसके अंदर आइडेंटिटी का कोई यूज नहीं है। ए स्क्वायर निकाला, अब देखो आइडेंटिटी तो यहां भी लगी है वैसे देखा जाए तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 1/a स्क्वायर अलग से निकाल लिया, काम हो गया। बात समझ में आ गई? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है। और इनटू में 3 ये भी कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो इस प्रकार का हो, इस प्रकार का, 2-3 क्वेश्चन इसके भी करो, करके जाओगे भाई। देखो हम यहां पर आपको सिर्फ, अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है तो करने की नीड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर करके जाओ। हाँ जी, अब आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जहां पर आपने लॉज पढ़े होंगे, बेस से मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड, वो सब। तो इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस काफी प्यारे, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक बच्चे के एग्जाम में ये 3 मार्कर क्वेश्चन आया, 3 नंबर का क्वेश्चन आया ये अभी हाल ही में। चलो देखो, सबसे पहला क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी तो इस टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा पुअर है, बहुत ही ज्यादा पुअर है, ठीक है ना। जैसे हमें क्या करना है कि भैया पहला बेस जो है ना उसको प्राइम बनाना है। जैसे 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होती है। ये क्या होता है भैया? 2 की पावर 4 होती है। ऊपर क्या आ गया? -3/4 इनटू में ये क्या होता है भैया? 5 का स्क्वायर। ये क्या होता है भैया? 3 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया भैया? -3/2। सही है जी, ब्रैकेट है जी, डिवाइड बाय। अच्छा, अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होता है? बचपन में करते थे ए बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी, मान लो ऐसा है तो ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय डी बाई सी हो जाता था, ये उल्टा हो जाता था। यही करो, इसको उल्टा कर दो, 2/5 की पावर के आगे भैया -3। सही है जी। चलो, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3/4 की पावर क्या आ गई? -3। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? ए की पावर m होल पावर n, ए की पावर m इंटू n। ये लॉ लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो 3/4 की पावर -3 इंटू में 2 से 2, 2 से 2, 5/3 की पावर भी क्या आ गई भैया? -3 इंटू में
2/5 की पावर भी क्या आ गई, -3। सही है। अब सबकी पावर -3 है, चेक करो, सबकी पावर -3 है। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, ए की पावर m, बी की पावर m, a इंटू बी की होल पावर m पड़ी थी। सर नेगेटिव को उल्टा कर सकते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, सबकी होल -3 ले लेता हूं। 3/4, 5/3, 2/5, इससे क्या होगा, कट जाएंगे। देखो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 और 2, तो ये आया 1/2 की पावर -3। अब उल्टा कर सकते हो, ये हो गया 2 की पावर 3। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, a अपॉन में b की पावर -m जो होगी वो b अपॉन में a की पावर m हो जाएगी। तो आंसर कितना आ गया भैया, 8। आंसर कितना आ गया, 8। ठीक है जी, प्रॉपर्टी लिखते जाओ, काम करते जाओ। अब देखो, अब सर ये वाला क्वेश्चन यही वाला आएगा, देखो मैं ये नहीं कह सकता। अब ऐसे कई क्वेश्चंस हैं बेटा, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो आप देखो आपका क्या वीक पोर्शन है। अब जैसे इस जैसा एक और क्वेश्चन आया, ये आया 4 अपॉन में, ये होता है बेटा 6 का क्यूब -2/3। ये होता है भैया 4 की पावर 4 -3/4। ये होता है 3 की पावर 5। सर ये आपको पता कैसे चल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 243 क्या है, 243 क्या है, देखो 3 पर किया 81, 3 पर किया 27, 3 पे किया 9, 3 पे किया 3, 3 पे किया 1, 3 की पावर 5 आ गई। ऐसा कर सकते, ठीक है ना। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बाकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद याद हो जाएगा। जैसे हमें याद हो गया, अच्छा मुझे याद नहीं है, बहुत सारे बच्चों को भी याद है। ये आ गया बेटा, अब पावर नेगेटिव है तो ऊपर भेज दो। 4 इंटू में 6 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 3 आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 36। ये कितना होता है भैया, 64 + 3। सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता देना, प्लस माइनस कर लेना। सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता दो कि 144 + 64 + 3 कितना होता है। ये तो कर ही लोगे, बताओ जल्दी से। 144 + 64 + 3 211। 144 + 64 + 3 211 इज द आंसर। सही है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो हमने गलती क्या की, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ हमने 2 लेना ही भूल गए, यहाँ 2 लेना भूल गए, तो ये क्या आ गया भैया, 6 आ गया। ये भी क्या आ गया भैया, 6 आ गया। अब 211 में आया 214 आंसर। ठीक है जी, चलो सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लगाएंगे काम करेंगे। यहाँ पर भी वही काम है, बट यहाँ पे बच्चा m और n से घबरा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कहीं देखा नहीं होगा, और देखा होगा तो बड़ा मजेदार लगा होगा आपको, तो दोबारा देख लो फिर, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर आया 3 की पावर 2n हो गई है, 3 का स्क्वायर होता है। मेरा सबसे पहला काम होता है बेस को ठीक करना। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर -n -1 हो गई। ये होता है 3 का क्यूब, ये आया 3 की पावर 3m, और ये आया 2 का क्यूब, ये आया 1/3 का क्यूब। तो सबको मैंने पहले 3 का क्यूब या 2 का क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो n ही आ जाएगा। देखो 3 की पावर 2n, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर n, 3 की पावर 3n, 3m, 2 का क्यूब, एज इट इज। गौर से देखना एक चीज, हमको तंग तो m और n ही कर रहे हैं ना। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड करो पावर, तो 3 की पावर 3n हो जाएगा ऊपर, 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n इंटू 2 का क्यूब 1/3 का क्यूब। सही है जी, ओके। अब देखो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगी, क्या बचा, 3 का स्क्वायर -1, 3 की पावर 3m क्या बचा यहाँ पर, 2 का क्यूब, और ये आ गया ऐसे।
3 का स्क्वायर -1 8 होता है, ये भी क्या है 8। 9 - 1 8 होता है और 2 का क्यूब भी 8 होता है, तो कट गया। क्या बचा 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3m, 1/3 का क्यूब है। अब देखो बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी माइनस, और ये भी मैं ऊपर ले जाता हूं -3 कर लेता। अब ये बात तो आपको पता है ना, बेस सेम है, इक्वल्स टू का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी भैया बराबर हो जाएंगी। इधर से -3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा m - n, -3 से -3 कट जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। और बताओ जी, आया बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत होते हैं बेटा, देखो आधा घंटा हमने सिर्फ चैप्टर 1 पे लगा दिया। फिर आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको वन शॉट से देखनी है। नंबर लाइन बनानी नहीं आती तो वन शॉट से देखो, प्रॉपर डिटेल में पढ़ा रखी है, बहुत मजे से पढ़ा रखी है। रूट में पॉइंट वाली भी बता रखी है, √2 √3 जस्टिफिकेशन, वो आपको नीचे सुपर वन शॉट से मिल जाएगी, जो प्लेलिस्ट आपको कमेंट में कर रखी है। अब देखा जाए तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हमारे दिमाग में भी होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, x की पावर -1y। बड़ा मन था ये क्वेश्चन लेकर आने का, फिर हमने कहा चलो छोड़ो, ये वन प्रूफ करना है आपको इसको, ठीक है जी। अब क्वेश्चन तो ये भी है, ये सारे आपको मेरे वन शॉट में भी दिख जाएंगे। a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, a की पावर -1, ये आया 2b² अपॉन में b² माइनस a², ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो, तो ऐसा करके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बेटा करने योग्य, ये सारे के सारे आपको वन शॉट में मिल जाएंगे। थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, वरना इतने से भी काम चल सकता है, ठीक है ना। बाकी अंत नहीं होता नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल का, बेटा कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। कितना प्रैक्टिस कर लो, कितना प्रैक्टिस कर लो, एक नया क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपको, लेकिन टॉपिक यही रहेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर आता है विच इज पॉलिनोमियल, विच इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इतना टॉपिक है कि अगर हम उसको 3 महीने भी पढ़े ना तो 3 महीने भी खत्म ना हो, इतने क्वेश्चन हैं। लेकिन जो बेस्ट सिनेरियो है वो अभी फिलहाल के लिए जो आपके लिए मैं बना सकता हूं वो है NCERT। ये बात आप जानते हो, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर जो वो फैक्टर वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्टर वाले और a और b की वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। जितने भी आपके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले क्वेश्चन हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये सब आपको करने हैं, सब आपको करने हैं। खास करके आपको 2.4 एक्सरसाइज जो है, नई बुक के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, ये आइडेंटिटी बेस्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2.3 के ये जो 4 और 5 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे मैंने अपने वन शॉट में कवर कर रखे हैं। मैंने लाइन्स एंड एंगल्स का भी NCERT का कोई क्वेश्चन नहीं करा रखा था, क्योंकि वो बच्चा आपको अगर इन क्वेश्चन में अटकते हो तो नीचे वन शॉट में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करते हैं, वरना ये नेवर एंडिंग है कि सर ये भी कराओ ये भी कराओ, तो ये 8-10 घंटे का ये रिकॉर्डेड बनेगा और फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल वाले होते हैं, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी ने देखा होगा। अच्छा, इसके अंदर एक वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ, कुछ भी बना रहा हूं जो मेरे मन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ax³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 5, मान लो इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, फाइंड a। तो हम क्या करते थे, देखो x - 1 को 0 पुट करके x की वैल्यू 1 निकालते थे, 1 हम यहां पुट कर देते थे, तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 + 5 इक्वल्स टू क्या पुट करता था मैं, 0। क्यों, ये फैक्टर है, क्यों ये फैक्टर है, तो ये आया a + 3 - 7 + 5 इक्वल्स टू 0, a + 1 = 0, a की वैल्यू भी क्या आ गई भैया, माइनस। तो ये सिंगल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये है सिंगल वैल्यू वाला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूं, मतलब फोटो खींच लो मेरे साथ।
ये वाले क्वेश्चन तो 1 मार्क में आएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, जॉस है तो 2 नंबर में आ जाएंगे, के की वैल्यू निकालो, ए की निकालो। लेकिन जब 2 वैल्यूज मिसिंग होगी ना, ए और बी, तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का हो जाता है, 3 नंबर का हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो है x की पावर 4 ax क्यूब -7x क्यूब प्लस 8x प्लस बी, और क्या रखा है, ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। तो पहला gx ले लेते हैं, x प्लस 2, और x प्लस 2 को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, -2 पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ x इन px में डाल दो, जहां जहां x है वहां पर -2 डाल दो, -2 की पावर 4 है बच्चों, a -2 का क्यूब है, -2 का स्क्वायर है, या तो स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है, और -2 है, प्लस b इक्वल्स टू में क्या पुट करूंगा, इक्वल्स टू में क्या पुट करूंगा, 0। 0 क्यों, क्योंकि ये उसका फैक्टर है, फैक्टर है, ठीक है जी, ओके। तो यहां पर आया भैया 16, यहां पर आया भैया -8a, यहां पर आया 4 7 -28, सही है ना, और यहां पर आया भैया -16 प्लस b इक्वल्स टू 0। देखो -8a प्लस b, तो 16 से 16 कट गया है, -28 इक्वल 0, ये दोनों नेगेटिव है, वहां पटक देते हैं, तो 8a प्लस 28 इसकी वैल्यू आती है फर्स्ट इक्वेशन। ए और बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, 2 इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करना होगा। डायरेक्ट निकल गया तो समझना क्वेश्चन बड़ा आसान लेवल का है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है hx, ये रहा, इसके साथ भी यही सेम काम करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 आएगी, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन px में पुट करेंगे, तो जहां जहां x है वहां -3 आ जाएगा, -3 की पावर 4, -3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर, -3 प्लस b, और यहां पर भी क्या आएगा भैया, 0 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0। तो -3 की पावर 4 इज 81, ये आया -27a, 9 7 63, -24 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये आया -27a प्लस b। अब 81 में से 63 और 24 जाएंगे, 81 में से 63 और 24 जाएंगे, तो 9 बचेगा, -9 मतलब। अब ध्यान समझो, बड़े ध्यान समझो, यहां से भी b की वैल्यू आ गई 27a प्लस 9, आया ना, ये आ गई सेकंड, ये भी b है, ये भी b है, दोनों को क्या कर लो, सॉल्व। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये आया 8a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 27a प्लस 9। एक काम और कर सकते थे, b की वैल्यू इधर आप पुट कर सकते थे, एक ही बात होती है। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर 28 माइनस 9, 27a माइनस 8a, तो ये आया भैया 19, ये आया 19a, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, उसको फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो, तो a की वैल्यू 1 आते ही, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 36, b की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 36, चेक करेंगे, b की वैल्यू कितनी आ गई, 36, सही है जी। तो इस प्रकार से हमें काम करना होता है, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन आनी जानी चीज है। पहले फैक्टर को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू -2 आई, यहां पुट किया, इक्वल 0, एक इक्वेशन बनी, फिर -3 पुट किया, दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व कर दिया, यहां से b या a की वैल्यू निकाल के इधर पटक दो, काम हो जाएगा, ठीक है जी। प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। और देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इसी लेवल का है, ये दोनों इसके फैक्टर है, प्रूव करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चुम्मेश्वरी क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हमको px गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, पहला gx क्या दे रखा है, फिर वही x -2, हमको यहाँ पे p और r की वैल्यू ही निकालनी है, वो बाय चांस बराबर आएगी, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन किया है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है।
तो x माइनस 2 को 0 पुट किया, तो आप खुद भी कर सकते हो, फिर मेरा आंसर देख लेना। पुट वैल्यू ऑफ x इन px, तो जहां जहां x है वहां पर 2 डाल देंगे। 2 डालने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा भैया? 0 आएगा। तो ये आया 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, r इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से r की वैल्यू, रुक जाते हैं अभी, यहां से r की वैल्यू भी निकाल सकते हो, थोड़ी वेट कर लो। अब जैसे हमारा hx क्या है? x माइनस हाफ है ना, तो x की वैल्यू हाफ आ गई, ये भी यहीं पे पुट करनी है। स्टेप लिख लेना भैया, p 1/2 का स्क्वायर 5 1/2 प्लस r इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ गया p/4, ये आ गया 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब देखो यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? r की, -4p माइनस 10, यहां पटक दो, इस वाले में पटक दो, जैसे अभी कर रहे थे यार, पुट करो। ये आया p/4 प्लस 5/2 माइनस 4p माइनस 10 इक्वल 0। यहां से p की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? एलसीएम ले लो, थोड़ा नीचे ले लो। एलसीएम आया 4p प्लस 10 माइनस 16p माइनस 40 इक्वल 0, माइनस 15p माइनस 30, 4 वहां जाकर नष्ट हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई भैया? -2। p की वैल्यू यहां -2 पुट करो, r आया -2 माइनस 10, तो r आया 8 माइनस 10, r की वैल्यू कितनी आ गई भैया? -2। तो p किसके बराबर आ गया भैया? r के बराबर आ गया। p किसके बराबर आ गया भैया? r के बराबर आ गया। ठीक है जी। एक्चुअल में हमको यही वाला काम करना था, a और b की वैल्यू। यहां पर a और b सेम नहीं आए, यहां पर p और r सेम आ गए हैं। p और q देखो, p और r दोनों क्या आ गए हैं? सेम आ गए हैं। तो उन्होंने ये बोल दिया कि आपको ये प्रूफ करना है, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? हो गया ना प्रूफ, काम सेम है। तो ये जॉनर सेम है, इसके 4 5 10 क्वेश्चन कर लेना। सिंगल वाला भी कर लेना जो पिंक कलर से लिखा था, और ये डबल वाला भी कर लेना। ठीक है जी। फिर ये वाले क्वेश्चन तुमने जरूर देखे होंगे, ये 1 मार्कर 2 मार्कर कहीं भी आ सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में छाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी बच्चे ने अपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे। देखो क्या देख लेगा भी, बाद में भी याद आती है बच्चों को हमारी, ऐसी बात नहीं है, पहले तो आती है, बाद में भी आती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, ये निकालना है। लीनियर से क्वाड्रेटिक जाना हो या क्वाड्रेटिक से लीनियर जाना हो, दोनों बातें, फॉर्मूला एक ही लगेगा, फॉर्मूला एक ही लगेगा। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का? यह आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्या होता है भैया? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x। अब अगर क्या होता है बताता हूं, अभी जैसे ये गिवन है तो मैं ये फाइंड कर लूंगा, कभी ऐसा भी होता है ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा। मान लो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन है, ये फाइंड करना, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वैरायटी बता रहा हूं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे ये आपको अभी निकालना है, x से x कट गया, 2 आ गया, ये आया 121 माइनस 2, यह आया 119, आंसर आ गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये 119 गिवन हो, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, ये भी पॉसिबिलिटीज होती है ना बेटा। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अब जैसे क्वाड्रेटिक गिवन है, लीनियर निकालना है, वही काम करना है बेटा। सेम क्वेश्चन हो गया, देखो जो मैं बात कर रहा था, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया भैया? इसका होल स्क्वायर यही तो हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर 6 5 30xy। अब देखो क्वेश्चन में मुझे ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, वैल्यू पुट करनी है बस। तो ये आया 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये कितना है भैया? 181 प्लस 30xy, ये कितना है? -6। हो गया, 181 माइनस 181 होता है स्क्वायर, वहां जाकर अंडर रूट बन जाएगा, और √1 भी क्या होता है? 1 ही होता है।
प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो, सिर्फ 1 भी लिख सकते हो। क्लियर है जी? स्क्वायर से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक स्क्वायर। अब देखो लीनियर से क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला पता ही है आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी ए सी, यही फॉर्मूला है। यहां पर भी गौर से देखोगे तीन चीजें हैं, तीन में से दो गिवन होगी, एक निकालनी होगी। जैसे अभी इस क्वेश्चन में मुझे ये गिवन है, अभी इस क्वेश्चन में ये गिवन है, मुझे ये फाइंड करना है। गौर से देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, ये गिवन है। कभी क्या होगा, ये दोनों गिवन होंगे, ये निकालना होगा, कभी क्या होगा, ये दोनों गिवन होंगे, ये निकालना होगा। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन की अपने आप प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे यहां पर भी तो हो सकता था ना, ये गिवन होता, ये निकालना होता, ये भी हो सकता है। ये कितना है भैया 9, तो आइडेंटिटी इस पे फोकस करना है। ये कितना है भैया, निकालना सर। सर ये कितना है सर 23, तो 81 माइनस 46 आंसर आ गया 35। सही है चंगा जी, ये है क्वेश्चन, ये प्यारे क्वेश्चन है। क्लियर 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 क्लियर। अब लीनियर से क्यूब पे जाना है, लीनियर से क्यूब पे जाना है, तो फॉर्मूला क्यूब वाला लगा देंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखो देखो ये कितना है, ये कितना है 7। ये फाइंड करना है सर जी, उल्टा भी हो सकता है, पहली बता रहा हूं, दोबारा दोबारा बता रहा हूं, ये भी दिया हो सकता है, ये निकालना, x से x कट गया 3, ये कितना भैया 7, ये कितना है x माइनस 1/x, x माइनस, तीन चीजें ही हैं, ये तो एक ही है, ये दो, ये तो कट ही जाती है, तो बस हो गया काम। ये कितना आया भैया 343, 49 3 जा 343 ना, हाँ 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 हाँ, जस्ट चेकिंग 49 इंटू में 7 343, बहुत बढ़िया। और ये वहां जाकर प्लस क्या हो जाएगा 21, आंसर आ गया, यानी 364 इज द आंसर। अब उल्टा भी हो सकता था, ये गिवन होगा, ये फाइंड करना होगा, ये भी हो सकता। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, इसके पहले हम ये वाला क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आइडेंटिटी बेस्ड है, इसलिए पहले ये वाला करा रहा हूं। तो आपको गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी 5 है, ए बी बी सी सी ए 10 दे रखा है, ठीक है जी। और आपको क्या रखा है कि जी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 5 माइनस 25 प्रूफ करना है। तो देखो देखो देखो, ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की क्या आइडेंटिटी होती है, यही होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होती है बेटा, यही तो होती है। इसको निकालने के लिए मुझे ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, इसको निकालने के लिए मुझे ये भी गिवन है, मेरे पास ये नहीं है। अब आपको लगता है ये देखो दो क्वेश्चन सेम से हो गए, दिखाता हूं, देखो यहां देखो, अभी आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाला था ना इस तरीके से, तो पहले ये निकालने के लिए आपको वो निकालना पड़ेगा। देखो हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी 5 है, तो इस क्वेश्चन में दो दो आइडेंटिटी लगेंगी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी बताया था 2 कॉमन ए बी बी सी ए सी, ये कितना है 5। ये आपको फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, क्योंकि वो फाइंड करना है, उसके लिए चाहिए होगा मुझे ये। और ये कितना भैया हमारा 10, 25 माइनस 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहां पुट कर दो, ये कितना था भैया 5, ये भी कितना है 5, ये कितना है भैया 10। देखो कुछ भी नहीं करना, ये सॉल्व करना है। तो यानी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 90% सेम है, यहां तक देखो सेम है, उसका वैल्यू पुट करनी है। ए प्लस बी प्लस सी 5 है,
ये अभी निकाला 5 है, ये कितना था भैया 10 है, तो 5 इंटू -5, आंसर आ गया -25, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो आइडेंटिटी बेस्ड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने बताया था बेटा, देखो यहां पर अभी आपको ना, अब मैं वो सब नहीं करा रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि उसके लिए मैं ऑलरेडी मेहनत कर चुका हूं। आपका वीक पोर्शन है तो आप कर लो, आपका स्ट्रांग है तो हो गया, दोबारा दोबारा क्या करना। तो ये जो फैक्टराइजेशन वाला काम है ना, ये फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको, चाहे वो आइडेंटिटी बेस्ड हो, चाहे वो कॉमन लेने वाला हो, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो, लॉन्ग डिवीजन हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर 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 करने हैं, ठीक है ना, ये करने ही करने। मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ऑलराइट। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। जैसे कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है देखो, a प्लस बी प्लस सी का सम क्या है 0। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी बताता हूं मैं आपको, भी देखना मजा आएगा आपको। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कराता हूं एक, अभी खुद ही लिख दूंगा आपको। इसको प्रूव करने की 3 आएगा, देखो घबराना ही नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी को 3 प्रूफ करना है। तो LHS लिया हम, तो एलसीएम ले लो, क्या आया एलसीएम एबीसी। एलसीएम क्या है एबीसी, आता है ना एलसीएम लेना, तीनों में से तीनों दिखने चाहिए, एबीसी दिख गया, ठीक है ना। एबीसी को बीसी से डिवाइड करोगे, ए आएगा, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ए क्यूब आएगा। ऐसे ही यहां बी क्यूब आएगा, और ऐसे ही यहां सी क्यूब। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, 3abc होता है कि नहीं होता। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यार, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0, आपने तो प्रूफ भी किया 2.4 में, देन हमें पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऑलवेज क्या होता है 3abc। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 3abc, कट जाएगा, आंसर आ गया 3, यही हमारा RHS। अब इसी कंटेंट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तुम्हें याद होगा, जैसे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो वो डायरेक्ट ही आएगा 3 - 12 इंटू 7 इंटू 5, क्यूब नहीं निकालना, क्यूब नहीं निकालना। क्यों, ए बी सी का सम -12 7 और 5 का सम 0 होता है, तो उनके क्यूब का सम 3abc हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि भैया x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब, ये निकालो। अरे भाई इन तीनों का जो सम है वो 0 है, चेक करो। एक्स क्यूब छोड़ दो, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स का जो सम है वो 0 है, 0 है, तो इनका जो आएगा आंसर वो 3abc आ जाएगा, 3abc आ जाएगा, खत्म होगी बात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करोगे। देखो साथ साथ बताया जा रहा हूं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया जा रहा हूं, ठीक है जी। अभी बताया था जैसे यहां से ये गिवन है तो ये निकालना है, ये गिवन है तो ये निकालना है। भाई साहब ये हो गया पॉलिनोमियल, बढ़िया। फिर एक पार्ट मैंने अभी यहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि वो अभी क्या होता है ना, सब अचीव नहीं कर सकते। जैसे एक पार्ट मैंने क्या मिस किया मैं तुमको बताता हूँ ऑनेस्टली। एक पार्ट मैंने ये वाला मिस किया, मैं स्टार्टिंग वाले पेज पे लिखता हूँ। एक पार्ट क्या मिस किया, वो है फैक्टराइजेशन। वो क्या है, फैक्टराइजेशन। इस प्रकार की फैक्टराइजेशन होती है, जैसे आपने देखी होगी, एक तो एनसीईआरटी में गिवन है, एक ये होगी जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस सी स्क्वायर गिवन है, ऐसे, ठीक है जी। अब उसमें क्या आपको ढूंढना है, इस प्रकार का आइडिया दे रहा हूं जो दिमाग में आया कि भैया ये तो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर दोबारा फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे कम होती है। जैसे x की पावर 8 - 1 आ गया, अब ये क्या होता है, x की पावर 4 का स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर हो गया, आइडेंटिटी बेस्ड। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये फिर खुलेगा, देखो ये तो नहीं खुल रहा, अब ये फिर खुलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फिर खुलेगा। अब x की पावर 4 + 1, x का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया x + 1 और x - 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी देना है इनको, ठीक है जी, कम आते हैं ये।
चलो जी, 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए, आगे बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी से तुमको पता ही है कि बहुत पुअर है, इसलिए तुम्हें खाली खाली जगह दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। तो एनसीईआरटी से तो भाई साहब एक बारी पूरा का पूरा कंप्लीट कर ही लेना, फुल फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है भाई। आपसे एब्सीसा पूछेगा, ऑर्डिनेट पूछ लेगा, प्लॉटिंग पूछ लेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा एक्सिस है, ये पूछ लेगा। मतलब ये चैप्टर ना ज्यादा कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, ना कि क्वेश्चन पर। अगर बच्चे के ये क्लियर है ना, तो दुनिया जान का हर एक क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है विद सम बेसिक्स, ठीक है ना। बाकी फिर भी 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो प्लॉटिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको जरूर देख लेना, ठीक है ना। कह रहे हैं एक इक्विलर ट्राइंगल है, ये फिगर में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस। ठीक है, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने। जैसे अगर ये पूरा 6 है तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ये 6 है पूरा, तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3,0। अब बचा है ये, अब बचा है ये। अब मुझे बताओ कि ये अगर 3 यूनिट है तो ये तो 6 यूनिट होगी, क्योंकि इक्विलर ट्राइंगल है। देखो भैया लिख देता हूं, तो इंट, अच्छा पहले देखते हैं कि जो हमारा ए बी है वो बी सी और ए सी के बराबर है, यानी 6 यूनिट हो गया। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो जो ए बी का स्क्वायर होता है वो ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर होता है। ये आ गया 6 का स्क्वायर, ये आ गया ए ओ का स्क्वायर, और ये हो गया बी ओ यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36 - 9 ए ओ का स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो यही वाला पॉइंट निकालना है ना। तो यहां पर आया भैया 27 ए ओ का स्क्वायर हो गया, तो मेरे ए ओ की वैल्यू क्या आ गई, √27। और ये बात हम जानते हैं यार, √27 होता है 3√3 यूनिट्स। तो देयरफॉर जो मेरे पॉइंट्स आ गए, मेरा जो ए का कोऑर्डिनेट आ गया वो वाई एक्सिस पर है, तो 0,3√3 हो जाएगा। जो मेरा बी है वो -3,0 हो जाएगा। जो मेरा सी है वो 3,0 हो जाएगा। तो मुझसे वर्टिसेस पूछे थे, मैंने बता दिए। अब बताओ, एनसीईआरटी में दूर दूर तक क्वेश्चन नहीं, और लेकिन बच्चों के पेपर में आते हैं क्वेश्चन, आप मानो चाहे ना मानो। ठीक है जी, अगर नहीं आया तो अच्छी बात है, लेकिन आ गया तो और अच्छी बात है भाई, पूरी क्लास में हमको ही आता है बस ये क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं स्क्वायर के वर्टेक्स के, चौथा पॉइंट निकालना है ग्राफ पे प्लॉट करके। तो देखो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत बढ़िया से इसको प्लॉट कर पाऊं, पॉइंट ज्यादा बड़े बड़े नहीं है तो प्लॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा ये वाला कलर। फिर इसके बाद हम यहां पर भी ऐसे, तो देखो कुछ प्लॉटिंग कर लेते हैं। जैसे ये आया 1 2, आपका तो ग्राफ पे होगा ही ना, आपके पास तो ग्राफ होगा, तो उसके अंदर तो होगा। मैं थोड़ा फ्री हैंड कर रहा हूं, तो आपको लगेगा नहीं कि ये स्क्वायर बना है, लेकिन बनेगा स्क्वायर। ऐसे आया, तो यहां पर आया जैसे 5,3, तो x क्या है 5 और y क्या है 3। ये रहा देखो, x क्या है y 5 y, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना, यानी ए पॉइंट ये, ठीक है। अभी ज्वाइन भी करेंगे। b क्या आ गया -2,3, b आ गया बच्चों ये -2,3, ठीक है ना, ये आ गया b। b कितना आया 5,4, b कितना आया 5,4, गलत हो गया, d है 5,4। हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, 5,4 तो हो ही नहीं सकता, 5,-4 होगा। लेट मी चेक, आई हैव सेंड दिस क्वेश्चन टू माय टीममेट्स, क्योंकि स्क्वायर नहीं बनेगा बेटा, 100% नहीं बनेगा, तो उन्होंने ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी किया है। लेट मी चेक, मैं रिकॉर्डिंग नहीं रोक रहा हूँ कि ताकि आपको रियलिस्टिक सा लगे कुछ। हाँ ठीक है जी, हाँ ये रहे रिकॉर्ड, मैं आपको दिखा, देखो भाई कितना जीनियस पर्सन हूँ यार मैं। ये देखो भाई साहब, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हो, आई डोंट नो, हाँ विजिबल है, विजिबल है, थोड़ा बहुत विजिबल होगा, क्योंकि मेरा वो जो टेम्पर्ड है वो ऐसा सा है। ये देखो -4 है, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो क्योंकि वो स्क्वायर नहीं बनेगा ना, 5,4 तो यहीं आ गया ना भाई, स्क्वायर कैसे बनेगा, तो ये -4 है बेटा। तो ये आया 5,-4, 5,-4 इज दिस, ये रहा बेटा, ये आ गया, ओह बन ही गया। चलो ये आ गया हमारा डी,
तो कह रहे सी कहाँ होगा, सी कहाँ होगा ये बताना है। और अब देखो सी कैसे होगा, सी कैसे होगा बताता हूँ। देखो ये आ गई स्ट्रेट लाइन, मैं फ्री हैंड कर रहा हूं, आपके पास स्केल होगा, ये आ गई आपकी। तो अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो जितना लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, डी। ये क्या भैया देखो -2 है, और ये कितना है भैया -4 है, तो आंसर आ गया -2, -4। तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट आ गए -2, -4। और फिर बताऊं, यहां पे फिर भी थोड़ा क्लमजी हुआ, कोशिश मैंने पूरी की बढ़िया से करने की, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पे करते हो बड़ा प्यारा बनेगा, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनेगा बेटा, ठीक है ना। चलो डन है जी, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते। फिर ये दो टॉपिक होते हैं, ओह ये तो इकट्ठा हो गया। फिर ये दो टॉपिक होते हैं, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, इन्होंने तो मामला ही खराब कर दिया भाई ने। एक टॉपिक होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो वन शॉट में मिल जाएगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट जानना है, कारण जानना है। वरना वरना अगर मेरा प्लेन मिरर एक्स एक्सिस होगा तो आपको क्या करना है, चेंज करना होता है, चेंज साइन ऑफ वाई, चेंज साइन ऑफ वाई, वाई यानी ऑर्डिनेट। और अगर मेरा प्लेन मिरर वाई एक्सिस होगा तो आपको क्या करना है, चेंज करना है साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, मान लेते हैं इस केस में अगर प्लेन मिरर मेरा एक्स एक्सिस है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया है, मेरा ऑब्जेक्ट है 1,4 पर, तो मेरी जो इमेज बनेगी तो 1,-4 पे बनेगी अगर एक्स एक्सिस है। और अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है इस केस में 3,-4 है, तो इसमें जो मेरी इमेज आएगी वो -3,-4 आएगी, क्योंकि मुझे एक्स के साइन चेंज। ये मिरर इमेज पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है। फिर आता है डिस्टेंस, आपको पता ही है डिस्टेंस जो होता है x, y जो कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब इसके ऊपर ना केस स्टडीज बनती हैं, फ्रॉम y एक्सिस अगर आपने देखी हो तो स्कूल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ऑफिस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, रेस्टोरेंट के दिए हुए हैं, मंदिर के दिए हुए हैं। फिर पूछते हैं कि भैया इसके कोऑर्डिनेट बताओ पहले, तो फिर वो पूछता है भैया मंदिर और ऑफिस का दूरी बताओ, फिर वो पूछते हैं भैया घर और प्लेग्राउंड का दूरी बताओ, तो वो बॉक्स ही काउंट करने होते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम, अगर ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, और ये डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस। सही है जी। तो इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर 1-1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, और इस पूरे कॉन्सेप्ट पर केस स्टडीज भी बन सकती है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी अच्छे लेवल की बन सकती है, नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन होती बड़ी आसान है। फिर आता है लीनियर के अंदर आपको एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और जो केस स्टडी आती है वो आती है इक्वेशन फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादातर, कि भैया इक्वेशन, खास करके वो ऑटो वाला फिक्स चार्ज और वो भी करा रहा हूं मैं अभी आपको, तो उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बाकी जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है उसके लिए लीनियर आसान हो जाता है, क्योंकि आपको मल्टीपल वैल्यू सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, ठीक है जी। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भैया x = 3 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, ये आ गया, ठीक है जी। एक क्वेश्चन होता है जैसे 2x + 3y = 5, आपको निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y, बड़ा छाया हुआ है ये क्वेश्चन, मैं लेकर नहीं आया क्योंकि ये ओरली डिस्कशन हो जाएगा। तभी तो मैंने कहा था ना 35 लिखे हुए हैं, 35 से ज्यादा ही बात करूंगा मैं आपके साथ। तो x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या होता है कि भैया y इधर, यहां सिर्फ x बचेगा, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। उल्टा भी हो सकता है, y इन टर्म्स ऑफ x, फिर y यहां रहेगा, x यहां आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ABC निकालना, सॉल्यूशंस निकालना कि भैया 3 सॉल्यूशन बता दो, 4 सॉल्यूशन बता दो, इक्वेशन फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है कि ये वाली जो लाइन है, अब बच्चों को लगता है इसको ग्राफ बनाकर, अच्छा कई बच्चों में ग्राफ भी आ रहा है, तो भैया ग्राफ आ रहा है तो उसकी तो मदद नहीं कर पाऊंगा, शायद मैंने वन शॉट में कर रखी है, वो देख लेना। अभी मैं यहाँ ग्राफ का कोई क्वेश्चन लेकर नहीं आऊँ, क्योंकि बहुत माइनॉरिटी बच्चों का आ रहा है, वो सिलेबस में नहीं है हमारे। फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ, अब यहाँ लिख दिया ग्राफ, बच्चा सोचता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं,
प्रूफ करना, फाइंड करना है कि ये अगर एक्स एक्सिस को काटेगा, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस को काट, अबे क्या हो रहा है भाई, ये अगर एक्स एक्सिस को काटेगा और वाई एक्सिस को काटेगा तो पॉइंट क्या आएंगे। तो भैया अगर एक्स एक्सिस को काटेगा, एक्स एक्सिस के अंदर वाई क्या होता है 0, और वाई एक्सिस के अंदर एक्स क्या होता है 0। तो y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, 3x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आ गई 4। फिर x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो और y की वैल्यू आ जाएगी 4y इज इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आ गई 3। तो यहां पर जो पॉइंट आया x एक्सिस पर वो ये आया, y एक्सिस पर आया वो ये आया, वो ये आया। सिंपल सा है, ठीक है जी, क्लियर है जी। ये वाला क्वेश्चन ग्राफ की मदद से नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी में भी है, के की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, एक्स को यहां पटकना है, वाई को यहां पटकना है, बस पटक दो, के की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के हैं, आसान है। देखो यार मैं इंपॉर्टेंट लाया हूं यार, मुश्किल वाले थोड़ा लाया हूं खाली। 4k + 2 - 3k + 3 + 5 इक्वल्स टू 0। ये आया k + 10 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू -10 है। ये 1 मार्क का 2 मार्क का, लेकिन इंपॉर्टेंट जॉनर है के की वैल्यू फाइंड करने वाला। फिर आता है डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वो ये आजकल बड़ा छाया हुआ है। एब्सिसा जो है वो 5/2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट है। देखो देखो लेट करो, एब्सिसा जो है वो 5/2 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट है, ठीक है जी। तो लेट ऑर्डिनेट जो हो गया, लेट से m ले लेते हैं, तो जो एब्सिसा हो जाएगा, एब्स 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 हो जाएगा 5/2 ऑफ ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मेरा जो पॉइंट आया वो क्या आया, ऑर्डिनेट, यही आया बेटा। कह रहे डिटरमाइन द सॉल्यूशन। अब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहां पर m पुट कर दिया और यहां पर भी m पुट कर दिया, मतलब ये यहां पे, ये यहां पर। दोबारा पढ़ लो, कह रहे एब्सिसा जो है वो 5/2 टाइम्स ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट m ले लिया, कुछ भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2m हो जाएगा। सही है जी। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आया भैया, 10m इज इक्वल्स टू 20, m की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। डिटरमाइन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना तो यहाँ पुट कर दो, तो पॉइंट आ गया भैया हमारा 20, पुट करते ही पॉइंट क्या आया, 5/2 इंटू में 20 और 20, तो पॉइंट क्या आया भैया, ये आया 50,20। पहला पॉइंट तो ये आ गया, सही है जी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर 0 0 क्या इसका सॉल्यूशन है। ये भी चेक कर लेते हैं भाई, x की जगह 0 पुट करो और y की जगह 0 पुट करो, तो आंसर क्या आया 0, विच इज नॉट इक्वल टू 20। तो नो 0,0 इसका सॉल्यूशन नहीं है, अलग पॉइंट। तो चेक करना, वैल्यू फाइंड करना, कोऑर्डिनेट निकालना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, ओके। अब ये हमारी क्लास में, हमने क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, और हमारे ऑफलाइन का बच्चा छोड़ कर आया इसको पेपर में, क्यों, अब हल्के में लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हल्के में ले लो यार, क्या ही जा रहा है। तो बच्चे मुझे पता है यहाँ पर भी स्किप करते हैं कोऑर्डिनेट, सीधा लाइन्स एंड एंगल्स ट्रायंगल्स पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी चार्ज ₹10 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए x रुपीज है, उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 4 रुपए है। पहले 1 किलोमीटर, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर जाओगे ना, तो आपको कितने देने, 10 रुपए। 2 किलोमीटर जाओगे तो पहले के तो 10 दे दिए, दूसरे के 4 है, 14 रुपए हो गए। 3 किलोमीटर जाओगे, पहले के 10 हैं और बाकी 2 किलोमीटर के 8 रुपए हो गए, तो 18 हो गए। मान लो 5 किलोमीटर जा रहे हो, पहले के 10 है, बाकी कितने किलोमीटर बच गए, 4। 4 × 4 16, कितना हो गया, 26 रुपया। सही है, सही है, सही है। अब जैसे मानो 10 किलोमीटर जा रहे हो, पहले किलोमीटर का 10 हो गया, बाकी कितने किलोमीटर चाहिए, 9 किलोमीटर। तो ये कैसे आ रहा है, एक कम करके आ रहा है। तो अगर आप लेट करो, लेट टोटल डिस्टेंस x और टोटल फेयर यानी जो भाड़ा है वो y ले लो, x किलोमीटर रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले किलोमीटर का 10 रुपीज, अब कितने किलोमीटर बच गए भैया, इतने बच गए।
जैसे यहाँ 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 5 है तो 4 से कर रहा था, 10 है तो 9 से कर रहा हूँ, x है तो x-1 से करूंगा। 1 किलोमीटर कितना है? 4 रुपए। टोटल फेयर कितना आ गया? 5 रुपीज। कई बार ये क्वेश्चन किया होगा आपने। तो 10 4 है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तुम्हें क्या ही पसंद आ रहा होगा। 10 4x-4 इक्वल्स टू y, 4x-y प्लस 6 इक्वल 0, ये हमारी इक्वेशन। अब इसके बाद वो कुछ भी पूछ सकता है, कह रहे ड्रॉ द ग्राफ। पेपर में आएगा ग्राफ तो देख, मतलब देखो जिनके आ रहा है वही आएगा। मैंने नहीं देखा अभी किसी बच्चे के ग्राफ आया हो। वो सॉल्यूशन पूछ लेगा, x की वैल्यू पुट करके y की पूछ लेगा, y से x पूछ लेगा। फिर एक ये वाला क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का है, मैंने मार्क कर दिया है। मैं यहां पर फिर लेकर आया हूं कि ताकि आप इसे जरूर करें। ये मेरे आपको वन शॉट में मिल जाएगा और आपने को लोगों ने किया भी होगा, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। f की जगह 86 पुट करके c निकालना है, c की जगह 35 पुट करके f निकालना है। एक बारी c0 पुट करना है, एक बारी f0। एनसीईआरटी का प्रश्न था, पुरानी एनसीईआरटी का, लेकिन मैंने अपने वन शॉट में कराया रखा है। नई एनसीईआरटी में शायद नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये था बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आते हैं हमारे मुख्य 2 चैप्टर्स पर। हिरॉन भी करा रहा हूं, हिरॉन भी करा रहा हूं। चलो पहले हिरॉन कर लेते हैं, आ जाओ। पहले हिरॉन कर लेते हैं, फिर आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स पे, लास्ट पे आते हैं, क्योंकि दोनों ज्योमेट्री पोर्शन है, साथ साथ कर लेंगे, ठीक है ना। हिरॉन फॉर्मूला एनसीईआरटी, हिरॉन फॉर्मूला में कौन सी थ्योरम आ गई भाई? ये गलत डाल दिया भाई, ये गलत डाल दिया, ये गलत डाल दिया। इतने तो क्वेश्चन ही नहीं है हिरॉन फॉर्मूला में। नहीं नहीं नहीं, हिरॉन फॉर्मूला की एनसीईआरटी ये है ही नहीं, सॉरी। ये जिसने डाले हैं गलत डाल दिए हैं, ठीक है। मतलब जिसने, मतलब मैंने जिसको बोला डालने के लिए गलत डाल दिए। मैं आपको बताता हूँ, हिरॉन फॉर्मूला के अंदर एक धनिया वाला एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक धनिया वाला एग्जाम्पल, उसके बाद वो एक फ्लाईओवर वाला क्वेश्चन, बस। और एक वो था ना रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो दिया हुआ साइड निकालनी है। मतलब मेरे हिसाब से एनसीईआरटी तो पूरी आनी चाहिए, टोटल 7-8 ही क्वेश्चन है यार। हिरॉन फॉर्मूला तो सभी को पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टार वाले क्वेश्चन है, रेशियो, फ्लाईओवर और वो धनिया वाला एग्जाम्पल मत भूलना, ठीक है ना। वो बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, तो ये मैंने मार्क कर दिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर बियॉन्ड एरिया आपसे कुछ पूछा जाएगा, जैसे ये हो गया, जैसे परसेंटेज इंक्रीज है, ये मैंने अपने उसमें भी करा रखा है। और ये शेडेड पोर्शन वाला जो हो गया, ठीक है ना, तो ये मैंने करा रखा। आते हैं ट्राइंगल पे भी आते हैं, ठीक है ना। पहले इस पर आ जाओ। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC नामक एक ट्राइंगल है, जिसमें AB आपको 15 दे रखा है, BC आपको 13 दे रखा है और AC आपको 14 दे रखा है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया निकाल लोगे भाई, देखो मुझे याद है क्योंकि मैंने कल ही किया है, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। एरिया आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिरॉन फॉर्मूला लगाना आता है तो आपको आता है, अगर हिरॉन लगाने नहीं आता तो हिरॉन कैसे लगाते हैं, फिर तो वन शॉट देखना पड़ेगा भाई तेरे को। अगर आता है तेरे को, आता है 84 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 84, ठीक है जी। अभी 84 आ गया, आपको AC के ऊपर ऑल्टीट्यूड बताना है, हाइट निकालनी है, कर लेंगे। अब इससे जुड़े ना भैया अनगिनत क्वेश्चन है कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसका एरिया ये रहा, तो इसका हाइपोटेन्यूज बताओ। एक एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसका बेस ये रहा, हाइट नहीं पता, एरिया पता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बार वन शॉट देखोगे, उसके अंदर ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो सा चैप्टर वीक है उसका वन शॉट देख लो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि आपको 84 दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो होगा ना। मैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालूं, चाहे हिरॉन से निकालूं चाहे ऐसे निकालूं, सेम आएगा ना। अब बेस कितना है बेटा मेरा? 14, हाइट आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ये कट गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया हमारा 1 और 2, तो हाइट हमारी कितनी आ गई भैया? 24 सेंटीमीटर। हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर, सही है जी। तो एरिया निकालना आना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया इफ ईच साइड इज डबल, इफ ईच साइड इज डबल। तो देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने कल ही MCQ में भी देखा है, मेरे फोन में ही होगा।
ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में भी देखा हुआ है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी दे रखा है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी दे रखा है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर बताता हूं, याद ही कर लेना इसका सॉल्यूशन, जो फाइनल आंसर आएगा। तो कह रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया इफ ईच साइड इज डबल, हर एक साइड डबल कर देंगे तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। तो सब्जेक्टिव कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल बी ए बी सी, ऐसे साइड ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया भैया, ए बी सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया भैया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया क्या हो गया भैया, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। सही है, चलो जी, ये हो गया बेटा मेरा ए। नाउ इफ ईच साइड इज डबल्ड, तो मेरी नई साइड्स क्या आ जाएंगी, 2a आ जाएगी, 2b आ जाएगी और 2c आ जाएगी। नया सेमी पेरीमीटर 2a 2b 2c डिवाइड बाई 2, नया सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखना, यहां मन ललचाएगा, मन को काबू में रखना है, 2 से 2 काटना नहीं है। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या था भैया, हमारा s था। तो जो हमारा नया सेमी पेरीमीटर आया नई साइड्स का, वो 2 गुना है पहले से। हमारी साइड डबल हुई तो हमारा सेमी पेरीमीटर भी डबल हो गया। ठीक है जी, 1 मार्कर क्वेश्चन। इफ ईच साइड इज डबल, तो सेमी पेरीमीटर में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो आंसर डबल हो जाएगा। साथ साथ बता रहा हूं क्वेश्चन। अब नया एरिया निकालते हैं ए डैश, नई साइड मतलब ये आया नया सेमी पेरीमीटर एस डैश और नई साइड 2a, एस डैश माइनस 2b, एस डैश माइनस 2c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस डैश, 2s, 2s, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। अब देखो यहां पर क्या आया, 2s इंटू में 2 कॉमन आया, इसमें से भी 2 बाहर आया और इसमें से भी 2 बाहर आया। कंपेयर करेंगे जी, सॉरी वो पेयर बना लेंगे ना, हिरॉन तो पेयर से ही चलता है भैया। एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, क्या आया भैया यहां पर, यह आया s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यह आया 4। भाई साहब ये क्या था, a था। तो एक और एमसीक्यू बन गया कि अब जो हमारा नया एरिया आएगा वो क्या होगा, 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, कोई चेंज नहीं होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना नहीं होगा, साइड डबल होंगी तो एरिया 2 गुना नहीं होगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। लेकिन अभी भी हमसे पूछा है इंक्रीज की परसेंटेज। तो बताओ पहले इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ मेरा, ये तो 4 गुना हो गया। इंक्रीज इन एरिया हुआ 3a, a से 4a हो गया, तो बड़ा कितना, 3a बड़ा। अब इंक्रीज की परसेंटेज निकालनी है तो बचपन वाला फॉर्मूला, जितना बड़ा अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100, तो आंसर आ गया भैया 300%। आंसर क्या आ गया, 300%। तो अगर हर एक साइड डबल होती है तो एरिया 300% से बढ़ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क ने भी देखा है, सीधा 300% पे टिक करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, इंक्रीज वर्ड होना चाहिए। अगर बोलेंगे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ न्यू एरिया एज कंपेयर टू पुराना एरिया, तो वो 400% हो जाएगा। कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ। सेमी पेरीमीटर 2 गुना हुआ। कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसे ही ट्रिपल आ जाए, ऐसे ही ट्रिपल आ जाए, तो ये 3 गुना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा और आंसर 800% आएगा। ये 3 गुना, ये 9 गुना और आंसर आएगा 800%, इंक्रीज वाला आंसर जो ये वाला है। तो 2-4 बातें याद जरूर करोगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम्हारे। फिर एक क्वेश्चन आता है ये वाला, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम कमेंट में बताओगे। कैलकुलेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये लाना जरूरी था, दिस इज द शेडेड पार्ट। तो बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे, नाम भी दे दो ट्राइंगल का।
ए है, बी है, ये रहा सी और ये रहा डी। तो आंसर कैसे आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी वो निकालना पड़ेगा आपको हिरॉन से, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, ये निकालना पड़ेगा। अब एसीबी बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कैसे निकालोगे वो आपको पता है, हिरॉन लगा लो। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री क्लियर नहीं कर रखा, कौन सा 90 डिग्री है, तो 24, 26, 22 तो शायद पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होते हैं। 120, 122 और 22 शायद पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बताएगा। अगर 90 डिग्री का यूज करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू वाइड लगा सकते हो, वरना दोनों में हिरॉन फॉर्मूला लगा के दोनों को क्या कर लो, माइनस। और कमेंट में जवाब जरूर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। ये था हमारा हिरॉन। अब हिरॉन के एमसीक्यूज बड़े अच्छे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को लेकर बड़े अच्छे हैं। वो वन शॉट में भी दिख जाएंगे आपको। देखो मैं यहाँ कोई एमसीक्यू तो लेकर आया नहीं हूं, लेकिन हाँ वो फॉर्मूले से हो जाएंगे। जैसे इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं कि साइड गिवन है, एरिया निकालो, एरिया गिवन है, साइड निकालो। ऐसा सही है जी। आते हैं अब लाइन्स एंड एंगल्स पर आ जाओ। लाइन्स एंड एंगल्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमारे दो ज्योमेट्री पोर्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। कई बच्चों का, कुछ बच्चों का क्वाड्रिलेटरल आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। ऑल्दो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर, ट्राइंगल्स चैप्टर, मैं अभी लाइन्स और एंगल्स और ट्राइंगल्स की बात करूं तो एनसीईआरटी भगवान है। ज्योमेट्री पोर्शन मेजॉरिटी स्कूल्स में एनसीईआरटी से आता है। मैंने कितने भी पेपर अभी देख लिए, उसके अंदर डायरेक्ट एनसीईआरटी वो छपा वाला क्वेश्चन आ रहा, और ये बता दिया तुमको मैंने। लाइन्स एंड मैं कह रहा हूं इससे पहले जितने भी मैंने आपको मार्क करा के दिए हैं, उसके अगर आप एग्जांपल स्किप भी कर दोगे ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इनके 2 वक्त की रोटी छोड़ देना, ये स्किप मत करना। प्लस थ्योरम, ये जो थ्योरम है ना, इनके बहुत डिटेल प्रूफ, अब ये आपको मेरे वन शॉट में मिल जाएगा। मैंने एक और चीज बना, वो जो 9वीं वीडियो की बात कर रहा था वो ये वाली वीडियो है। मैंने पूरी किताब की जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सबको एक वीडियो में करा रखा है 40 मिनट में। अभी आपका लाइन्स एंड एंगल्स आ रहा है तो आपको वर्टिकली अपोजिट भी दिख जाएगा। आपका ट्राइंगल भी आ रहा है तो एएस से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वो भी दिख जाएगा। कईयों का क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, डायगोनल ऑफ अ पैलोग्राम डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, पैलोग्राम वाली, तो वो भी इसके अंदर दिख जाएगी। किसी का सर्कल आ रहा है तो सर्कल की तीनों थ्योरम यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है विद प्रूफ मैंने बता रखी है, ठीक है ना। इसको भी लिंक में मैंने उसमें डाल दिया है, वो प्लेलिस्ट में डाल दिया है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया हो गया है। तो फिर बाकी बाकी आप मेरा वन शॉट भी देखोगे तो ही मिल जाएगा। तो मैं एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इंक्लूडिंग थ्योरम जरूर करके जानिए। तीनों थ्योरम, अगर ये दो चैप्टर की बात कर रहा हूं, इस चैप्टर की ये थ्योरम 2 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, बहुत ही ज्यादा बारी पूछी जा रही है। तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर इन सारे क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत है, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, आप जाकर देख लेना, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमें बाहर से पढ़ना है वो 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है जी। ये मैंने अपने वन शॉट में किया था जिक्र कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका दो एंगल का सम होता है 180। कह रहे इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो भैया सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट की एंगल बात हो रही है, तो फर्स्ट एंगल को x डिग्री ले लो, सेकंड एंगल को 90 माइनस x डिग्री ले लो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो कह रहे एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। बस इक्वेशन में सॉल्व कर लो, 1 मार्क में आंसर आएगा, हो गया सॉल्व, खत्म। तो ये क्या हो गया, x 30 45 माइनस x बाई 2 इधर भेज दो, x प्लस x बाई 2 इज इक्वल्स टू 75। एलसीएम लिया 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू 75 की वैल्यू आ गई 75 इंटू में 2/3, काटा 25 आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तुम्हारा पहला एंगल आ गया 50
और दूसरा आ गया 90 माइनस 50 यानी 40। हो गया, खत्म। ऐसे कुछ भी बोल सकता है कि भैया कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है अपने बराबर ही है, इज इक्वल्स टू इटसेल्फ, 1/2 ऑफ इटसेल्फ, 3 गुना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक रिलेशन दे देगा। कॉम्प्लीमेंट आए तो बस ये लट करके जो क्वेश्चन में बोला वो रिलेशन बना के सॉल्व कर लेना। बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मार्केट में। सप्लीमेंट के ऊपर आया, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, देखो तो लेट पहला एंगल क्या हो गया x, सेकंड क्या हो गया 180 माइनस एक्स। अब एक रिलेशन दिया होगा, एन एंगल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का 1/3 हो गया। 3x उधर चला गया, 180 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू आ गई 45। तो पहला एंगल आ गया 45, सेकंड एंगल आ गया 135। हो गया। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर एक ये क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा होगा कि a माइनस बी 80 डिग्री है और a प्लस बी कितना है 180। सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकालनी है, ये तो गिवन है आपको। और a प्लस बी 180 है, उसका कारण क्या होता है भैया, लीनियर पेयर। मैं फिर बोलूं, अगर आपको 1% भी लग रहा है कि आपको लाइन्स एंड एंगल्स मुश्किल लगता है, ट्रायंगल मुश्किल लगता है, सब छोड़ दो, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ दो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर, सारे नहीं कर सकते, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं बस वो कर जाओ। ट्रस्ट मी, आपको पेपर में लगेगा कि यार बहुत हेल्प हो रही है हमारी। अगर एनसीईआरटी सुपर स्ट्रॉन्ग है तो यहां पर आना। लाइन्स एंड एंगल्स में पहला भगवान, ट्राइंगल में पहला भगवान एनसीईआरटी ही रहेगा। पॉलिनोमियल बाहर से आता है, नंबर सिस्टम बाहर से आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाहर से आता है, लीनियर बाहर से आता है, लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, हेरोन भी बाहर से आ सकता है, एनसीईआरटी से भी आ सकता है, लेकिन ये दो चैप्टर 90% आपको एनसीईआरटी से देखने को मिले। बस इनको सॉल्व कर लो, यहां से a की वैल्यू निकाल लो 80 प्लस बी, जैसे अभी हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में की थी, और यहां पे पटक दो 80 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180, 2b इज इक्वल्स टू 100, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 50, यहां पुट करो तो a की वैल्यू आ गई 130। खत्म। 1 मार्कर 2 मार्कर कहीं भी आ सकते हैं क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लूंगा, आप लोग सजा देना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ओहो, क्या कह रहे जी, कह रहे ए बी जो है, ये एक लाइन फालतू है, ये ओए होए होए होए, कह रहे तीनों आपस में पैरेलल है, खच खच खच, ठीक है जी। और जी एच जो है वो के एल के पैरेलल है। सर एल नहीं लिखा आपने, ये रहा बेटा, ठीक है जी। ये भी आपस में पैरेलल दे रखा है, ये भी आपस में पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं आगे, ठीक है ना। इसका नाम रख देते हैं जेड, और इसका नाम रख देते हैं वाई, ठीक है जी। वो लिखा नहीं हुआ ना, ठीक है। अब आपको एंगल कौन सा निकालना है मैं आपको दिखाऊं। आपको एंगल निकालना है ये वाला पूरा, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने 1 मार्क में भी देखा है, 2 मार्क में भी देखा है, 3 मार्क में भी देखा है, ठीक है जी। अब देखो ये वाला 60 है तो बेटा ये कितना होगा, जल्दी बताते चलो, जल्दी बताते चलो। ये 60 है तो ये कितना होगा सर, 60 होगा। क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा सर, ठीक है जी। ये 60 है तो बेटा ये कितना होगा सर, 60 होगा सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो थ्योरम भी है सर। फिर ये 60 है तो ये कितना होगा सर, भाई ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल हो गया, आया ना सर। ये 25 है तो ये वाला कितना होगा भाई, 25 होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बन तो गई बात। ये पूरा कितना आ जाएगा भैया 145 डिग्री, ये पूरा कितना आ जाएगा भैया 145 डिग्री। सर एक बार दोबारा हो जाए, लो बेटा दोबारा हो जाते हैं, ये लो कलर चेंज करके दोबारा बताते हैं, ध्यान से देखना। सर ये वाला एंगल कितने का है, 60 डिग्री, क्यों है, क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग। सर ये वाला क्यों है, वर्टिकली अपोजिट। इन दोनों का सम कितना है सर, 120 डिग्री, क्यों सर, को इंटीरियर। ये 25 है, ये कितना होगा भाई 25 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो टोटल कितना आ गया भैया 145। अब ये फिगर ही दमदार है, मजेदार लगता है बच्चों को, ड्रैकुला टाइप लगता है, बच्चा कहता है मुश्किल है मैं नहीं कर रहा। ये वाला काम इंपॉर्टेंट है,
फिर एक ये वाला आता है, ये तो हमारी एनसीईआरटी का काइंड ऑफ एग्जाम्पल जैसा है। देखो देखो देखो, कराते हैं इसको भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखा होगा जहां ऐसे बन रहा था, ठीक है जी। ऐसे एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन था जहां पर 85 डिग्री आंसर आता है, एग्जाम्पल होगा अगर आपने अभी किया होगा तो उस एग्जाम्पल जैसा ही है। वहां पर भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो यहां पर भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। मैंने तो अपने बच्चों को बोल रखा है, तुम भी मेरे बच्चों, जहां चोंच बनी हो ना, चोंच चोंच आ गई ना, समझ लो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ट्राई तो कर लेंगे। अब जैसे इसका नाम डाल दिया हमने एक्स और वाई, कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, ड्रॉ कर दिया एक्स वाई पासिंग थ्रू P such that XY is parallel to CD is parallel to AB। अब देखो भैया, एंगल CDP जो है, एंगल CDP बराबर है एंगल DPY के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिखा देता हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है जी। उसके बाद एंगल ABP भी बराबर होगा, ABP बराबर होगा एंगल BPY के। ये भी सेम आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों को क्या कर लो, ऐड, एंगल ABP, एंगल CDP, एंगल DPY और एंगल BPY। अब एंगल DPY और एंगल BPY मिलके क्या बना रहे हैं, DPB। इसकी जगह आ गया DPB, हेंस प्रूव्ड। प्यारा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में 85 डिग्री आंसर आया था एग्जाम्पल में। ये वाला आपको कितना दिया हुआ था, 40, ये आपको दिया हुआ था 45, आंसर आएगा 85। चेक कर लो, उसी का ही एक दूसरा रूप है, सही है जी। फिर एक ये क्वेश्चन आता है हमारी एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो ऐसा है, शायद तुमको याद हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया हुआ ये वाला एग्जाम्पल 5 है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा कि उसमें फिगर गिवन नहीं होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किया हुआ, दिखाता हूं मैं तुम्हें। एग्जाम्पल 5 जरूर मार्क किया होगा मैंने, ये रहा, ठीक है जी, ये जरूर करना है। उसी के जैसा ये है, ये थोड़ा अंडरडॉग है, बहुत कम पेपर में आता है, लेकिन जब आता है बच्चे हैरान हो जाते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन हैरान हो जाते हैं, भाई करना क्या है। देखो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल, हमें ये 90 डिग्री का साबित करना है, ये वाला हमें ये क्या करना है, 90 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो ये एंगल है, क्वेश्चन में क्या रखा है, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, 3 जो है वो 4 के बराबर है। ये बाइसेक्टर दे रखे हैं एंगल के, ये रहे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। तो गिवन ये है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। फिगर बनाएंगे आप पेपर में। एक बच्चों में ये बीमारी होती है कि वो ना फिगर नहीं बनाते हैं, वो फिगर नहीं बनाते हैं, वो कह रहे गिवन तो है, नहीं, गिवन वाली चीज की फिगर बनानी है आपको पेपर में, ठीक है जी। देखो, अब आपको पता है कि एंगल BAC जो है प्लस एंगल ACD जो है उसका सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स चेक करो, BAC, ये आया BAC और ये आया DCA, और ये क्या आया बेटा, DCA। इन दोनों का सम कितना है, 180। अब BAC कैसे आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से आ गया। BAC एंगल 1 और 2 को जोड़ के आएगा, और इसको क्या कर सकता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 तो सेम है, तो एंगल 1 की जगह 2 लिख देता हूं और एंगल 4 की जगह 3 लिख देता हूं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180, 2 कॉमन लेकर काट देंगे तो एंगल 2 प्लस 3 कितना आ गया भैया, 90। सही है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ इन ट्राइंगल APC ट्राइंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल एपीसी का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कितना है भैया 90। एक ट्राइंगल की तीनों एंगल सम 180 होता है ना बेटा। तो एंगल एपीसी कितना आ गया भैया हमारा 90 डिग्री। यही आपको साबित कर, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन मेरे को मिले थे लाइन्स एंड एंगल्स के, जो आप कर सकते हो। मैं फिर कहूंगा नहीं भी करोगे तो चलेगा, पहले एनसीईआरटी प्रिपेयर करेंगे विद थ्योरम। और आप हैरान हो जाओगे एक बात जान के, ट्रस्ट मी, कि लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, सॉरी जो ट्राइंगल है, पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए वैसे तो, मार्क वाले पर ध्यान ना लगाएं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, यही प्रिपेयर कर जाओ, या आप सब कुछ जानते हो तो इनको तो अच्छे से जानना है। फिर आती है हमारी दो थ्योरम, ये दोनों की दोनों थ्योरम मेरे वन शॉट में मिल जाएगी। सेपरेटली जाकर देखना चाहते हो तो यहां पर मिल जाएगी, ट्राइंगल का वन शॉट भी है। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, अब ट्राइंगल का वन शॉट सर आपने क्यों नहीं डाला मिड टर्म से पहले, लाइन्स एंड एंगल्स तक डाल के छोड़ दिया? क्योंकि बेटा ट्राइंगल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पता नहीं क्यों। आप देखोगे तो मेरे को तो एनसीईआरटी के, मुझे तो जहां पर भी मैं पेपर खोलता हूं तो या तो मुझे एग्जाम्पल 7 दिखाई देता है पेपर में जो आता है, इसका 8वां क्वेश्चन दिखाई देता है। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7.3 का वो थर्ड क्वेश्चन दिखाई देता है, ए बी सी, जिसके दो पार्ट्स हैं। मुझे फर्स्ट और थर्ड दिखाई देता है, तो ये मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल और है, जैसे 8 है शायद, वो ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला दिखाई देता है। मुझे थ्योरम दिखाई देती है। इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी है आपको, क्योंकि पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूव। आज ही सुबह बच्चे का पेपर हुआ, आज ही मेरे को वो पेपर भेजा, उसमें आया हुआ था स्टेट एंड प्रूव ऐसे, स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। और अगर स्टेटमेंट दी हो तो पहचानोगे कैसे कि ऐसे है, तो भी याद करनी है आपको। तो ये दो थ्योरम है बेटा, और आप हैरान हो जाओगे, एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार ही हर एक पेपर में दिखाई दे रहा है। या तो इसकी फिर केस स्टडी आती है, इजीली हैंडल हो जाती है, या फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन। ठीक है जी, ट्रस्ट में ये कर जाओ। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ABCD एक स्क्वायर है और ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको प्रूव करना है AE जो है वो BE के बराबर है। आपको प्रूव करना है कि जो AE है वो BE के बराबर है। पता नहीं ऑफलाइन में कितने बच्चों के इस साल ये क्वेश्चन आ गया। देखो 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 देखो, ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि एंगल ADC 90 डिग्री का है, ये वाला बिल्कुल है, और एंगल EDC 60 डिग्री का है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं भैया, 60 डिग्री के होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल EDA जो हो जाएगा वो 150 डिग्री का हो जाएगा। एंगल EDA कितने का हो जाएगा, 150। सिमिलरली ECB भी कितने का हो जाएगा, 150। ECB भी कितने का हो जाएगा भैया, 150 डिग्री। पहला पॉइंट। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, आओ करो। AE को BE के बराबर करना है, तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCE, हाँ जी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे आएगा भैया, देखो, जो AD है वो BC के बराबर, साइड ऑफ स्क्वायर्स बराबर होती है, ये भी इसके बराबर होगी। फिर आएगा हमारा ये वाला एंगल जो भी हमने किया है, एंगल EDA जो होगा वो ECB के बराबर होगा, जो होगा ईच 150, दोनों 150 के हैं। उसके बाद जो हमारा ED होगा वो EC के बराबर होगा, इक्विलेटरल की साइड्स हैं। तो ट्राइंगल ADE जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया BCE के बाय साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना था, AE जो है वो BE के बराबर आ जाएगा। लाख दुखों की एक दवा बाय CPCT। हो गया, बहुत बढ़िया। अब सेकंड पार्ट बहुत प्यारा है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है वो 15 डिग्री का होगा। एक सेकंड, अगर मैं इस ट्राइंगल को तुम्हारे लिए दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा चौड़ा बनाता हूं, ये रहा E, ये रहा C और ये रहा हमारा B।
चेक करना बेटा, ये वाला एंगल अभी अभी आपने 150 डिग्री का प्रूफ किया था, ये साइड इसके बराबर है, चेक करो बराबर है कि नहीं है। और ये कैसे बराबर है, मैं बताता हूं कैसे बराबर है। देखो, जो EC है वो CD के बराबर है, और जो CD है वो इसके बराबर है कि नहीं है, है कि नहीं है। कर दूं प्रूफ, ये लो, जो EC है वो CD के बराबर है, साइड ऑफ इक्विलेटरल, और जो BC है वो भी CD के बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो जो EC है वो BC के बराबर हो गया, तो यानी ये दोनों एंगल बराबर आ गए। जो EC है वो BC के बराबर आ गया, अभी प्रूफ किया मैंने। तो ये दोनों एंगल कितने के आ गए, एक्स एंगल एंगल CEB बराबर आ गया है, CEB बराबर आ गया है CBE के, आया ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों को हमने x ले लिया, हो गया काम भाई। x प्लस 150 किसके बराबर आ गया, 180, 2x इज इक्वल टू 30 आ गया, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है जी, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये x और ये 150 अभी प्रूफ किया था, x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बाकी मैं कहूंगा बेटा एनसीईआरटी और थ्योरम पे ध्यान लगाओ, इसके अलावा अगर आपने ये कर लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन और लेकर नहीं आ सकता था, मैं लेकर आ सकता था, लेकिन उनका कोई वजूद ही नहीं है। हम अगर तुम्हें लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता। आपने देखा कि मैंने लीनियर और मैंने पॉलिनोमियल, मैंने उन पर काफी मेहनत की है रिसर्च करने में। मैंने यहाँ पर भी ढूंढा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक पहुंचा तो ढूंढा ही होगा। तो ढूंढा है, लेकिन दमदार क्वेश्चन नहीं मिल रहे क्वेश्चन पेपर्स में भाई। मेरे पास एक ग्रुप है, अलोन ग्रुप, ठीक है ना, मेरे फोन में ही है, ऑब्वियस सी बात है फोन में ही होगा, क्या बात बैकी बातें कर रहा है, दिखाता हूं मैं। तो उसके अंदर मेरे पास सारे के सारे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे के सारे बेटा, ये देखो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जिसमें ये बच्चों के क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, मेरी रील्स भी हैं कुछ, ठीक है ना, तो बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो अब इसके अंदर जो बच्चों के क्वेश्चन पेपर मैं उसमें देख रहा था, तो मुझे ये सब दिखाई दे रहा था, तुक नहीं बनता। लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी, ट्राइंगल्स एनसीईआरटी, उसके बाद एक्सप्लोरेशन, जितना भी कर सकते, ठीक है बेटा। तो ये हमने सारे के सारे चैप्टर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अभी नहीं लगेगा तो आपको पेपर के वक्त लगेगा, मेरी याद जरूर आएगी, और भाई साहब क्या ही पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस के ढंग से प्रैक्टिस करना, छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने पूरे लेक्चर में आपको बताए हैं वो जरूर करना। प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना, इवेंट को लाइक शेयर करना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स।